जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के जितने भी राइटर हैं उन सबको आज कंप्लीट करवा देंगे। 2-3 आज कराएंगे और बाकी इससे आगे आने वाली क्लासेस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिरीश तिवारी गिरदागी। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था, जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराया गया था, उसमें भी पूछा गया था कि 2-4 कृतियां यहाँ से दी गई थी, 2-4 रचनाएं ऐसी दी गई थी, दोनों को मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गिरीश तिवारी गिरदा, इनका जन्म कब हुआ था करके। इनका जन्म 10 सितंबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के हवालबाग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 अगस्त 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख कृतियां, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो क्या क्या हैं? उत्तराखंड काव्य मेन है, उत्तराखंड काव्य, नगाड़े खामोश, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, नगाड़े खामोश है किसकी है? गिरीश तिवारी गिरदा की। उसके बाद क्या है? धनुष यज्ञ इनका ही है। शिखरों के स्वर, शिखरों के स्वर, हमारी कविता के आंखर, इंपोर्टेंट है। जिसमें मैं इंपोर्टेंट लिखूंगा वो तो आपको याद करने हैं ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रंग डारी दियो ही अलबेलिन में, ये शायद पूछ सकता है, एक बार इसको भी देख लेना। ठीक है, अंधा युग, अंधेर नगरी, चौपट राजा, पूरा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी क्या है? नाटक, ये नाटक है और ये कृतियां है। ठीक है, तो नाटक कौन कौन से? अंधा युग, अंधेर नगरी, चौपट राजा है, भारत दूरदशा, थैंक यू मिस्टर, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी, चौपट राजा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लीलाधर जगुड़ी जी के जो भी इनकी नाटक या फिर काव्य संग्रह है, इनको कंप्लीट करवाते हैं। पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1 जून 1944 को हुआ था। कहाँ हुआ था? धनगढ़ टिहरी में हुआ था। ठीक है, तो इनके नाटक, एक नाटक है, ये याद कर लेना अच्छे से। इनका नाटक का नाम है 5 बेटे, इंपोर्टेंट है। मेरे साक्षात्कार, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। गद्य, इनका गद्य क्या है? मेरे साक्षात्कार है। और नाटक क्या है? पंच बेटे। उसके बाद क्या है? काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह बहुत सारे हैं। इसमें से आपको जो याद करना होगा उसमें डबल टिक कर दूंगा, तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो इनका काव्य संग्रह शंखमुखी शिखरों पर और नाटक जारी इस यात्रा में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। रात अभी मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई, भय भी शक्ति देता है, मतलब भय भी शक्ति देता है। इनके इनकी जो कीर्तियां रचना काव्य संग्रह है, इसमें अधिकतर शब्द घबराया, भयभीत, इस टाइप के शब्द आ रहे हैं। तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं कि जो लीलाधर जगुड़ी जी की रचनाएं हैं उसमें शायद कोई घबराए हुए शब्द इस टाइप के हो सकते हैं। एक याद करने का ट्रिक आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद अनुभव के आकाश में चांद, ये इंपॉर्टेंट है। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला कब? 1997 में। अनुभव के आकाश में चांद साहित्य अकादमी मिला है, कब मिला है? 1997 में। ये आपको याद करना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है। खबर का मोह विज्ञापन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे जो भी लिखे अधिकतर सब इंपॉर्टेंट ही है, आप इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, फिर पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला इनको? 2004 में। 2004 में इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, शेखर जोशी जी को अब हम देखते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के ओलिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के ओलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इन रचनाओं को अब हम देख लेंगे। और वैसे भी शेखर जोशी के बहुत सी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, तो आप उनको याद करना। सबसे पहले दाजू, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है दाजू। ठीक है, उसके बाद नौरंगी, बीमार है, इंपोर्टेंट है, डबल टिक इंपोर्टेंट। कुर्सी के घटवार, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। हलवा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरा पहाड़, मोस्ट इंपोर्टेंट। बदबू, मोस्ट इंपोर्टेंट। समर्पण, मोस्ट इंपोर्टेंट। गलता लोहा, मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि ये कुछ जो रचनाएं हैं इस तरफ की, वो सारी की सारी इंपोर्टेंट है। यहाँ कुछ है इंपोर्टेंट, वो भी आपको देख लेना है। क्या पता यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न बहुत टफ बना सकता है इस बार। मुझे लग रहा है शायद कुछ अलग करेगा इस बार, मुझे लग रहा है यूके ट्रिपल एससी।
तो आपको हर चीज पढ़ के जाना है। ऐसा कोई भी मौका ना दे कि यूके ट्रिपल एस को कि आप जो आपने ना पढ़ा हो। हर एक चीज पढ़ के जाओ, चाहे पेपर कैसा ही बनाए, बस हमें तो केवल पेपर निकालने से मतलब है और कोई मतलब नहीं। उसके बाद है सात के लोग, ठीक है। फिर है चींटी के पैर, ये भी इंपॉर्टेंट, चींटी के पैर, ठीक है। डांगरी वाले, डांगरी वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारी रचनाएं क्यों करवा रहा हूं आपको, मुझे पता है यूके ट्रिपल एस कुछ भी पूछ सकता है, आप इसलिए आप सब कुछ पढ़े। मैंने आपको गाने भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब किसी का कमेंट आया था कि गाने नहीं पूछता है करके, गाने आप नहीं पूछेगा करके, क्या पता जब पूछ ले तो हम क्या करेंगे फिर। अगर बाई चांस नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ कौन सा बेकार जाएगा। तो इसलिए इनको भी आप अच्छे से देखना, ठीक है। फिर है सही यात्री, ये सही यात्री है। बच्चे का सपना, ये भी देख लेना, बच्चे का सपना। विरादरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नेकलेस की नेकलेस होगा, ठीक है, नेकलेस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विरादरी और नेकलेस में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको भी आप देखना। फिर है गाइड और प्रतिनिधि, ये भी देखना। रास्ते, रास्ते, दौड़, मृत्यु, ये तीनों में से कोई भी आ सकने की चांसेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। फिर है प्रश्नवाचक आकृतियां, लास्ट क्या बची, प्रश्नवाचक आकृतियां। मैंने आपको तीन, गिरीश तिवारी गिरदा, लीलाधर जगुड़ी, शेखर जोशी, आपको क्या करना है, इस वीडियो को 3-4 बार देखना, लिखने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है कि आपके पास आप इनको लिखोगे फिर याद करोगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार चलाना है और देखते जाना, बस हो गया। आपका माइंड इसको पकड़ लेगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक बार मैं इन सबका रिवीजन करवा देता हूँ। पहला क्या है, गिरीश तिवारी गिरदा, इनका जन्म कब हुआ था, 10 सितंबर 1945 को इनका जन्म हवालबाग अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 अगस्त 2010 को हुई थी। और इनकी प्रमुख जो कीर्तियां हैं, उत्तराखंड काव्य, नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ, शिखरों के स्वर, हमारी कविता के आंखर, रंग डारी दियो ही अलबेलिन में, नाटक है इनका अंधा युग, अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा, थैंक यू मिस्टर। अब हम देखते हैं लीलाधर जगुड़ी जी के। इनका जन्म 1 जून 1944 को हुआ था। और इनका जन्म हुआ कहाँ था, धनगढ़ टिहरी में हुआ था। नाटक इनके 5 बेटे, गद्य मेरे साक्षात्कार, काव्य संग्रह शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश के चाँद में। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब, 1997 में। खबर का मुंह विज्ञापन, पद्मश्री 2004 में मिला था। अब हम शेखर जोशी का रिवीजन करते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ था, ओलिया गांव अल्मोड़ा में। इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, दाजू, नौरंगी, बीमार है, कोसी का घटबार, हलवा है, मेरा पहाड़, बदबू, समर्पण, गलता लोहा, साथ के लोग, चींटी के पर, डांगरी वाले, सहयात्री, बच्चे का सपना, विरादरी, नेकलेस, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार चलाना है और आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।